Hi everyone, myself Ankur Modi. In this video, we will discuss about the question number 4, 5 and 6 of exercise 8.1. Given that 15 cot A is equal to 8, find sin A and sec A. तो यहाँ पे दिया हुआ है 15 cot A. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. 15 cot A is equal to 8. तो आपको cot A मिलेगा 8/15. 15 नीचे जाएगा, ठीक है. तो यू गेट cot A is equal to 8/15. तो cot A दिया हुआ है, तो आपको sin A एंड sec A चाहिए. तो अगले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि आप 2 मेथड से ये सम कर सकते हो. आपको इजी मेथड लगेगी बाय राइट एंगल ट्रायंगल. उसमें आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे और थर्ड साइड फाइंड कर लोगे, तो इजी रहेगी. आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का भी यूज करके ये सम कर सकते हो, ठीक है. तो हम यहाँ पे एक मेथड देखते हैं. तो cot A है और यहाँ पे आपको sin A और sec A चाहिए. तो cot A क्या होता है? एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड होता है. तो यहाँ पे हम पहले लिखते हैं कि cot A is equal to 8/15. तो here we draw the right angle triangle. cot A है, तो यहाँ पे हम A लिखते हैं. we write here A, B and C, right? cot A means adjacent side upon opposite side. कोई बेस अपॉन हाइट बोलता है तो भी चलेगा. 8/15. अब आपको sin A चाहिए. sin A, तो A का साइन रेशियो क्या होता है? ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस. एंड sec A क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड. सो दोनों के लिए आपको हाइपोटेनियस का मेजर चाहिए. तो ऐसे सम कैसे करते हैं कि एक रेशियो दिया हुआ है और आपको कोई और रेशियोज फाइंड करने हैं, तो आपको उस रेशियो के मेजरमेंट को यहाँ पे डिनोट करना है और अकॉर्डिंग टू आपको थर्ड साइड फाइंड करनी है. सो आपको इजीली रेशियो याद होगा तो यू कैन फाइंड द रिमेनिंग रेशियोज. तो यहाँ पे आपको AC चाहिए. तो हियर वी अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम, राइट. सो इन ट्रायंगल ABC, angle B is equal to 90 degree. So AC square is equal to AB square plus BC square. स्टूडेंट्स याद रखो, आपको AB फाइंड करना है तो आप AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर पहले लिखो. आपको AC फाइंड करना है तो पहले लिखो. तो जो साइड फाइंड करनी है उसको लेफ्ट साइड रखो, तो आपके स्टेप्स थोड़े बच जाएंगे, ठीक है. तो हमको यहाँ पे AC फाइंड करना है. तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिखते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AB is 8 square, BC is 15. 8 square is 64 and 15 square is 225. So here you get 289. आप जानते हो 18, 8, 15 एंड 17 का ट्रिपलेट है, ठीक है. तो यहाँ पे आपको मिलेगा 17 स्क्वायर. हम दोनों साइड स्क्वायर स्क्वायर रिमूव करते हैं. तो हियर यू गेट AC इज इक्वल टू 17. अब तीनों मेजर यहाँ पे लिख दो. हियर AB इज इक्वल टू 8, AB is equal to 8
BC is equal to 15 and AC is equal to 17. ठीक है, अब आपको साइन ए चाहिए, तो यहां पे हम अप्लाई करते हैं साइन ए. साइन ए इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, राइट. तो BC अपॉन AC आएगा. BC अपॉन AC मीन्स 15 अपॉन 17. और आपको सेक ए चाहिए, तो हम यहां पे लिखते हैं सेक ए. ए के लिए सेक रेशियो क्या है? हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड, AC अपॉन AB. AC अपॉन AB, ठीक है. तो AC कितना है? 17 अपॉन AB इज 8. तो इस सब में हमने क्या किया, आपको 15 cot A इज इक्वल टू 8 गिवन था, तो हमने cot A इज इक्वल टू 8 बाई 15 लिया. अपोजिट एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड लिया. AC फाइंड किया, फिर साइन ए का रेशियो और सेक ए का रेशियो फाइंड किया है. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. सेक थीटा, sec theta is equal to 13 by 12. Calculate all other trigonometric ratios. इस सम को भी आप दो मेथड से कर सकते हो. जो एक मेथड यहां पे है और सेकंड मेथड है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. ठीक है, तो sec थीटा और cos थीटा दोनों रेसिप्रोकल है. तो इजीली यू गेट हियर cos थीटा इज इक्वल टू 12 बाई 13. cos मिल गया आपको. cos एंड साइन कनेक्टेड है बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो आपको cos मिल जाएगा, साइन मिल जाएगा आपको. cos मिल गया, साइन मिल गया. साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? cosec होता है. tan कैसे मिलेगा? साइन बाय cos मिलेगा. cot कैसे मिलेगा? cos बाय साइन मिलेगा. तो पहले हमने इस सम में ये मेथड की है, तो यहां पे हम ये मेथड नहीं करते हैं, यहां पे हम सेकंड मेथड है वो देखते हैं. तो यहां पे cos थीटा इज इक्वल टू 12 बाय 13 आएगा. ठीक है, क्योंकि sec एंड cos दोनों रेसिप्रोकल है. तो यहां पे अब cos मिला, तो मैं अभी आपको बोला कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है. उसकी फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. तो यहाँ पे cos की वैल्यू पुट करो, 12 बाई 13 स्क्वायर. 12 स्क्वायर क्या होता है? 144 एंड 13 स्क्वायर इज 169. अब फ्रैक्शन है और माइनस है, यू हैव टू टेक द एलसीएम. हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 169 आएगा. 1 मल्टीप्लाई विथ 169 माइनस 144. सो हियर यू गेट 25 अपॉन 169. यहाँ पे स्क्वायर है, आपको चाहिए साइन थीटा, मीन्स यहाँ पे भी किसी का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर है अपॉन 13 का स्क्वायर है, तो आप होल स्क्वायर लिखो. दोनों साइड आप स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल कर दो, तो आपको मिलेगा साइन थीटा इज इक्वल टू 5 अपॉन 13. तो 5, 12 एंड 13 की पाइथागोरस ट्रिपलेट है. cos मिल गया आपको, साइन मिल गया. ठीक है, अब tan थीटा कैसे मिलेगा? तो आप जानते हो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा फॉर्मूला है. साइन थीटा इज इक्वल टू 5 बाई 13 एंड cos इज इक्वल टू 12 बाई 13. कैंसल हो गया, तो हियर यू गेट 5 अपॉन 12.
साइन मिल गया, कॉस मिल गया और टेन मिल गया। क्या बाकी रहा? कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा बाकी रहा। तो कॉट थीटा इज ए रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, तो 5/12 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 12/5 होगा। तो हियर यू गेट 12/5 एंड कॉसेक थीटा इज ए रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, तो यहाँ पे 5/13 है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 13/5। तो आप इसी मेथड से भी कर सकते हो, और किसी को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद ना आए तो हमारी ये मेथड तो है ही, ठीक है। तो इस सम में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की फॉर्मूला अप्लाई करके सारे रेशियोज फाइंड किए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। If angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B. Here not given that angle A and angle B are the angles of one triangle. एंगल A and एंगल B दोनों एक ही ट्राइंगल के एंगल से वो दिया हुआ नहीं है, तो दोनों एक ही ट्राइंगल के एंगल्स होंगे तो इजीली ये प्रूव हो जाएगा। लेकिन दोनों एंगल डिफरेंट ट्राइंगल्स के हैं, तो इसके लिए आपको 2 ट्राइंगल्स अज्यूम करना पड़ेगा। हम यहां पे एक राइट ट्राइंगल में एंगल A लेते हैं और दूसरे राइट ट्राइंगल में एंगल B लेते हैं। यहाँ पे हम APQ लेते हैं और यहाँ पे हम BMN लेते हैं। तो यहाँ पे एंगल A एक्यूट एंगल है, यहाँ पे एंगल B एक्यूट एंगल है। तो ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल BMN में cos A इज इक्वल टू cos B है, तो एंगल A का कॉस रेशियो क्या होगा? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, एंड एंगल B का कॉस रेशियो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ये होगा। अब आपको प्रूव करना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ये दोनों एंगल आपको प्रूव करना है इक्वल है, तो इसके लिए आपको चैप्टर 6 सिमिलर ट्राइंगल्स जो है उस पे जाना पड़ेगा। सिमिलर ट्राइंगल में एक क्राइटेरिया है साइड साइड साइड, तो आपको तीनों साइड का रेशियो सेम है वो आपको प्रूव करना पड़ेगा। दैट मीन्स PQ अपॉन MN, AP अपॉन BM एंड AQ अपॉन BN, ये तीनों साइड का रेशियो सेम है वो दिखाना पड़ेगा। देन अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया 2 triangles are similar, and then 2 triangles are similar, then all angles, all corresponding angles of similar triangles are equal। मीन्स आपको फोकस करना है साइड पे, आपको साइड पे फोकस करना है, ठीक है। तो यहां पे हम लिखते हैं पहले cos A। cos A इज इक्वल टू क्या आएगा? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, AP अपॉन AQ, और यहां पे cos B। cos B इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, BM अपॉन BN आएगा, राइट। अब यहां पे दोनों इक्वल है, यहां पे दिया हुआ है हियर cos A is equal to cos B, that means यहाँ पे AP अपॉन AQ is equal to BM अपॉन BN है। अब मैंने अभी आपको बोला कि आपको क्या चाहिए? PQ अपॉन MN चाहिए, तो आपको PQ अपॉन MN चाहिए, AP अपॉन BM चाहिए एंड AQ अपॉन BN चाहिए। तो आप AQ अपॉन BN यहाँ पे मिल सकता है,
और बी एम को नीचे लेते हैं। यहाँ पे ए क्यू अपॉन बी एन लेते हैं और ए पी अपॉन बी एम आएगा। आपको क्या शो करना है? यू हैव टू प्रूव दैट कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रपोर्शन। दैट मीन्स यहाँ पे ए पी अपॉन बी एम नीचे लेना पड़ेगा, यहाँ पे ए पी अपॉन बी एम एंड ए क्यू ऊपर जाएगा, ए क्यू अपॉन बी एन आएगा। इसको हम के बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे ए पी अपॉन बी एम इज इक्वल टू के, दैट मीन्स ए पी इज इक्वल टू के बी एम एंड ए क्यू अपॉन बी एन इज इक्वल टू के, दैट मीन्स ए क्यू इज इक्वल टू के बी एन आएगा। अब एक साइड रही पी क्यू एंड एम एन, तो दोनों ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो इन ट्रायंगल ए पी क्यू, एंगल P is equal to 90 degree, so AP square plus PQ square is equal to AQ square. AP square plus PQ square is equal to AQ square आएगा। That means आपको PQ चाहिए तो PQ square is equal to AQ square माइनस ए पी स्क्वायर आएगा। चलो ए क्यू क्या है? के बी एन है, यहां पे रख दो के बी एन होल स्क्वायर, माइनस ए पी क्या है? के बी एम है, यहां पे रखते के बी एम होल स्क्वायर। मीन्स स्क्वायर गिवन टू के एंड स्क्वायर गिवन टू बी एन, तो क्या आएगा? के स्क्वायर बी एन स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बी एम स्क्वायर आएगा। यहां पे के स्क्वायर इज कॉमन, तो यहां पे आएगा बी एन स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर, ठीक है। वी वॉन्ट ओनली पी क्यू, तो वी टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, राइट। तो यू गेट हियर पी क्यू, के स्क्वायर का स्क्वायर रूट के होगा और अंडर रूट यू गेट बी एन स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर, ठीक है। नाउ ये ट्राइंगल में अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्राइंगल बी एम एन, एंगल एम इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो क्या आएगा? बी एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर इज इक्वल टू बी एन स्क्वायर। तो यहां पे बी एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर इज इक्वल टू बी एन स्क्वायर आएगा। यू वॉन्ट एम एन, सो एम एन स्क्वायर वी टेक वन साइड एंड बी एम स्क्वायर वी टेक राइट साइड, इट बिकम्स नेगेटिव बी एन स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर, ठीक है। यू वॉन्ट ओनली एम एन, यहां पे स्क्वायर है तो दोनों साइड हम स्क्वायर रूट लेते हैं, तो here you get, यहाँ पे आएगा एम एन इज इक्वल टू अंडर रूट बी एन स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर। चलो ये रेशियो तो हो गया, ए पी अपॉन बी एम, ए पी अपॉन बी एम हो गया, ए क्यू अपॉन बी एन हो गया, दोनों इक्वल हो गए। बस आपको खाली शो करना है, पी क्यू अपॉन एम एन। इसका आप रेशियो ले लो, पी क्यू अपॉन एम एन लेते हैं तो के अंडर रूट बी एन स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर अपॉन अंडर रूट बी एन स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर, इकट्ठ हो गया। आंसर इज के। तो के इज इक्वल टू दिस टू रेशियो एंड के इज इक्वल टू दिस, दैट मीन्स यहां पे क्या होता है? ए पी अपॉन बी एम इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन बी एन
और K is equal to this PQ upon MN. So by SSS criteria, these two triangles are similar. Therefore, by SSS, triangle APQ is similar. Triangle APQ is similar to triangle BMN. And two triangles similar है तो corresponding angles are equal. That means यहाँ पे A is equal to B है corresponding angle. So angle A is equal to angle B. तो यहाँ पे प्रूव करना था एंगल A is equal to एंगल B. यहाँ पे प्रूव हो गया है, hence proved. तो इस समय हमने किसका यूज किया है? हमने एंगल A और एंगल B दोनों को अलग ट्राइंगल के एंगल्स को शो करके cos A इज इक्वल टू cos B का यूज करके रेशियो लिया. दोनों इक्वल है तो रेशियो इक्वल हो जाएगा. फिर हमने AP अपॉन BM लिया, AQ ऊपर गया, दोनों को K अज्यूम किया, AP इज इक्वल टू KBM, AQ इज इक्वल टू KBN लिया. फिर ये दो रेशियो तो सेम हो गए. यहां पे हमको यूज करना है SSS क्राइटेरिया. तो हमने क्या किया, AP अपॉन BM और AQ अपॉन BM दिखा दिया है. हमको चाहिए PQ अपॉन MN. तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमने PQ फाइंड किया, MN फाइंड किया, दोनों का रेशियो लिया, ये K आया. K इज इक्वल टू दिस टू, K इज इक्वल टू दिस, मीन्स corresponding sides are in same proportion. So by SSS criteria, two triangles are similar and two triangles are similar, then corresponding angles are equal. तो angle A is equal to angle B हुआ.